मैं अभी मंच पे आलोक कुमार मिश्रा जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के, मैं उनको बुला रहा हूं और वो आकर 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? अंकित कुमार। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं बिहार दिवस की। और मैं चाहूँगा सभी लोग अपने हाथ को एक हाथ को ऊपर उठाएंगे। सभी उठाएं अपने हाथ को। सभी लोग अपने हाथ को ऊपर उठाएं और इस हाथ को अपनी पीठ के पीछे ले जाएं। और शाबाशी दें कि आपने इतने देर तक इस कार्यक्रम में आपने अपने को शाबाशी दीजिए कि आपने बिहार के लिए एकत्रित होकर के आपने इस कार्यक्रम को देश की राजधानी में इतने भव्य रूप में इसको आयोजित किया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे। और मैंने देखा, मैं एक कार्यक्रम में था, अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ पे देखा कि लगातार लोगों के अवार्ड बांटे जा रहे हैं और मैं उस अवार्ड के बीच में फंस गया और कार्यक्रम मुझे 2:30 बजे आना था। तो निकलने के बाद तमाम सारी मुलाकातों का दौर इस प्रकार हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो बिहार आत्मज्ञान की भूमि है। बिहार इस देश के हृदय के रूप में है। मैं सिर्फ 2 शब्दों में यही कहूँगा कि आप जो कुछ भी करें उसे एक बार हृदय से उसे तौल लें और पूरी क्षमता के साथ जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें महान बनने के लिए करें। आप जीवन जीने के लिए काम मत करें। बिहार के जो कुछ करें उससे आपका गौरव बढ़ेगा और आपके परिवार का गौरव बढ़ेगा और उसी से राज्य का गौरव बढ़ेगा, उससे देश का गौरव बढ़ेगा। तो इसलिए किसी भुलावे में ना आकर के, मैं कई बार आता हूँ तो यही मुझे ध्यान आता है कि आप जीवन का जो उद्देश्य है उसको ज़रूर आप समझें, जानें और बुझें। मेरी आवाज़ आ रही है? सुनाई दे रहा है? भाग्यशाली हैं कि आप सुन सकते हैं। वर्ल्ड की एक 18% से ऊपर की आबादी सुन नहीं सकती है। आपको मालूम है? एक जोरदार तालियां कि भगवान ने सुनने की क्षमता दी है। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको मालूम है, जिनको समझ में नहीं आता है उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहा जाता है। भगवान ने आपको सुनने के बाद समझने की क्षमता दी है। आपने सबको सुना, अगर समझा नहीं तो आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की किसी कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। आप भाग्यशाली हैं कि आपको सुनने के बाद समझ में भी आता है और आप समझने के बाद अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पे ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो एक जोरदार तालियां अपने लिए कि आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और चल सकते हैं। इसके लिए अपने उस जो भी इस जगत का नियंता है उसके प्रति हमें पल पल कृतज्ञ होना चाहिए। और ये कृतज्ञता आप मग्न होकर अपने काम के लिए होनी चाहिए जो कुछ कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य जो है वो 2 पंक्तियों में मैं इसको रखूंगा। अंकित जी, अगर कोई शब्द दिलों में अंकित ना हो, कोई कार्यक्रम दिलों में अंकित ना हो, आपके मन में कुछ विचार संचित ना हो, फिर तो आप अपने जीवन के प्रति अन्याय कर रहे हैं। सुनने के बाद समझ न सकें और अंकित न हो सके। बहुत से लोगों ने जो बातें की, इसलिए आप सबको जो बिहार के गौरव के रूप में जो काम कर रहे हैं, आप एक जोरदार तालियां उनके लिए जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। और इससे एक बड़ी संख्या जो यहाँ बैठी हुई है, जो आने वाले समय में बिहार के गौरव को बढ़ाएंगे।
एक उनके लिए भी तालियां बजाएं। ये समय समापन का है और ये कार्यक्रम बिहार के युवा का नहीं, ये हमने कहा देश के हृदय की धड़कन है। इसलिए बड़ी ईमानदारी, शुचिता उसके साथ आपने जो कुछ सोचा, समझा, सुना है, उसको अंकित जी के नाम है, बट हमको हृदय में अंकित करके यहाँ से जाइए और उसको क्रियान्वयन में, कृति में लेके आइए। मैं 2 पंक्तियों में, आपके समय है ना? तो हमने कहा समय है कि नहीं, क्योंकि हमें समय के साथ चलना चाहिए। ये देश मुहूर्त पे चलता है, मुहूर्त के बिना शादी नहीं होती, विवाह नहीं होते, कार्य नहीं होते, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा मुहूर्त को तोड़ने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हम अपनी परंपरा का ही सम्मान नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ और अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। लास्ट में हम एक पंक्ति वो है, तो जीवन का जो उद्देश्य है वो मैं कई बार चर्चा किया हूँ कि ततः दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मैं इसकी सिर्फ व्याख्या करूँगा 2 पंक्तियों का, उसके बाद मैं कि जीवन का जो उद्देश्य है, योग सूत्र का तीसरा सूत्र है कि जीवन का उद्देश्य जो है ततः दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। आपके जीवन का उद्देश्य है अपने स्वरूप में अवस्थित होना। स्वरूप में अवस्थित होना क्या है? स्वरूप में, स्वरूपे अवस्थानम, स्वस्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जीवन का उद्देश्य है स्वस्थ होना। आप अपना नाम, बिहार का नाम, देश का नाम तभी कर सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे। तो अपने स्वरूप में अपने आप को स्वस्थ होने की हर कोशिश, हर प्रयास होना चाहिए। और उन स्वास्थ्य में सबसे बड़ा स्वास्थ्य क्या है? आत्मा का स्वास्थ्य। ऐसा कोई कार्य न हो जो कि आपकी आत्मा आपको सम्मानित ना करे। दुनिया के सम्मान तो हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा भी हमें सम्मानित कर रही है? आत्मा स्वस्थ, ऐसा कोई कारण हो कि आत्मा छोटी हो जाए, बीमार हो जाए। दुनिया ने तालियां बजा दी, लेकिन हमारी आत्मा की तालियां हमारे लिए बजी। आज अच्छा काम किया हमने, आज हमने अच्छी पढ़ाई की, आज हम दिल जोड़ करके हमने अपने बिजनेस से पूरी शक्ति से काम किया, ईमानदारी से काम किया। दूसरा कि आपके मन का स्वास्थ्य, ऐसा कोई चीज ना हो जो आपके मन को अस्वस्थ करता हो या किसी के और के मन को स्वस्थ करता हो। और तीसरा स्वास्थ्य है तन का स्वास्थ्य। तन का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य 3rd नंबर पे आता है। अगर ये दोनों बीमार हैं तो शरीर तो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। किसी घर में मृत्यु हो जाए, उसका भोजन खाना छूट जाता है, उसके घर में हल्दी नहीं पड़ती है 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। क्यों? क्योंकि वो अवसाद का योग है, उसे अच्छा ही लग, शरीर को बाता नहीं। तो ऐसा कोई कार्य न हो कि आप किसी की मन में अवसाद हो। और इन तीनों स्वास्थ्य से बड़ा एक स्वास्थ्य है, इन तीनों स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करना, ये सिन है, पाप है। तो आप चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं हम आप पाप कर रहे हैं। इन तीनों स्वास्थ्य का रक्षा करना पाप है। और चौथा जो शब्द है वो कहता है कि चौथा जो है वो है हमारा आर्थिक स्वास्थ्य। अगर आप उद्यम पूर्वक अर्थ का अर्जन नहीं करते हैं तो जीवन में आप महापाप कर रहे हैं। इसलिए पढ़ते लिखते हुए अपने आप को समृद्ध बनने का प्रयास करें, नहीं तो आप एक बहुत बड़े पाप के, महापाप के भागीदार होंगे, वरना इनमें से कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी। इसलिए उद्यम पूर्वक धन का अर्जन, संपन्न होना आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लास्ट में कहूँगा जय हिंद। 2 शब्द।